ये लड़का तो फोन हो, ये कैसे रोका मेरे को? क्यों? आपको मेरी सरकार हो, हम लोग नहीं है पूछने वाले। अभी बता रहे हैं मैं रामू शौनकर हूँ। मास्क कितना लगाए दम निकल जाएगा कि मास्क लगा के। मैं भी मंत्री बात करता हूँ, मैं सुरावटी का भतीजा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। और चलान मेरा नहीं कटेगा सर, और चलान कटेगा तो यहाँ आंदोलन भी होगा। एक और जहां पुलिस के दुर्व्यवहार की वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही हैं, वहीं पर पुलिस के साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं अत्याचार की वीडियोस राजनीतिक दबाव के चलते नहीं दिखाई जा रही हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने मिला जबलपुर में, जहां बिना मास्क लगाए यह बीजेपी नेता खुद को मंत्री तुलसी सिलावट का भतीजा बता रहे हैं। जब बिना मास्क लगाए नेताजी को कोरोना वॉरियर्स ने रोका तो नेताजी को यह बात अपमानजनक लगी और वह कोरोना वॉरियर्स को डांटते हुए पुलिस पर धंधा करने के आरोप लगाते हुए चेकिंग स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गए। यही नहीं, नेताजी के हौसले इतने बुलंद थे कि जब एडिशनल एसपी जबलपुर रोहित काशवानी मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी उन्होंने मास्क उतारा और साफ साफ धमकी दी कि यदि उनका चालान किया गया तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तू बताएगा धंधा करवा रहे हैं? ये कौन बात होती है? रामू, ये कौन सी बात है धंधा करवा रहे हैं? ए रामू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। सुन यहाँ देख मेरी बात। पहचान में क्या रहा है? धंधा करवा रहे तुम लोग, खड़े करवा रहे। ये लड़का तो फोन हो, ये कैसे रोका मेरे को? क्यों? बैठा लो मेरे को, बैठा लो पहले। मास्क नहीं पहने हो, तो फिर ये बदतमीजी से रोक रहा है। कैसे ये बदतमीजी? सर खड़े हैं, सबसे पूछ लो। ए रामू, रुकना भैया, ये रोक। कैसे बात कर रहे हो? रुकना भैया, ऐसे हमने बोला ही नहीं है। कैसे? ए रामू, यहाँ देख मेरी बात। बेटा जानते नहीं है, अधिकारी से बात कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अरे आप मेरे को नहीं जानते हो साहब, अभी जान जाओगे तो आप फिर समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। क्यों दिया इसको अधिकार के? अपने पास सिपाही नहीं है क्या? नहीं है ना? होने वाले कौन होते हैं पूछने वाले? आपको मेरी सरकार हो, हम लोग नहीं है पूछने वाले। अभी बता रहे हैं हमने क्यों अधिकार दिया, हम बता रहे हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 17 में लिखा हुआ है कि जब भी पुलिस को जरूरत पड़े आप सुन लीजिए, सुन लो जरा। आप इसलिए मैं छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ अभी 10 मिनट। कोई बात नहीं, उनको जो रखे हैं शासन के आदेश से ही रखे। सर हमने बे बोला ही नहीं है आपसे। अब वो नए लड़के हैं, क्या सर हमने बे बोला ही नहीं है आपसे। लेकिन बता दो कोई पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 17 में लिखा है कि रखना पड़ेगा ऐसे। लोग समझते हैं सब चीजें। सर लेकिन हमने आपसे बे बोला ही नहीं है, हम अपनी गलती मान लो। शांत रहो। हमारी कर्मचारी आप ही का आदमी हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। ये मेरी फैमिली साथ में बैठी है और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इनको अलग करवाओ पहले आप। मैं अभी सीएसपी साहब किससे बात करना है? आप कलेक्टर साहब से बात करना। मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, मैं यही करना, मैं बैठे आऊंगा मेरे रामू, आपको किस बात का ऐसा लग रहा है? किस बात? इसकी बदतमीजी के कारण मैं भी जवाब देता हूँ, तो फैमिली को छोड़े आओ, मैं भी जवाब देता हूँ। बात कर रहे हैं, लोगों को रोक के, अधिकारी रोक के, सिपाही रोक के चल रहा है। मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ। इनने मुझे बोल रहा है ये कोई तरीका है बात करने का? सर ये कोई तरीका है इनसे बात करने का? मुझे मेरी फैमिली के साथ बोला, मेरी भाजपा नेता मैं रामू शौनकर हूँ। मास्क कितना लगाए दम निकल जाएगा कि मास्क लगा के? मैं सासी लगाने से आ रहा हूँ ना, मास्क लगाने से चला आ रहा हूँ सब। पर अगर सिपाही रोके तो मैं क्या सम्मान करूँ, अधिकारी रोके तो सम्मान करूँ। आप मुझे बैठा लीजिए,
अगर थोड़ी सांस रोक रही है तो सांस ऐसे कर लिए तो क्या आप बदतमीजी से बात करवाएंगे? पहले दूर खड़े होइए और मास्क लगाइए भाई, तरीके से बात करो। मैं तरीके से बात कर रहा हूँ। लगाइए थोड़ा सा पहले, ठीक है यार, तुम मत रोकना। इस तरीके से बात करवा रहे हैं और यहाँ धरना बचा रखा है। मैं कई दिन से यहाँ देख रहा हूँ, मैं अधिकारी से भी बात करूँगा तो हम फैमिली को छोड़े यहाँ से। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग यहाँ धरने में भी बैठे, कोई वो बात नहीं है। यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा। देखिए यहाँ पे मैं कल भी आके देख रहा था, कभी में गया हुआ था, यहाँ पे 2-4 लोग रोक के साइड में पैसा लेके लोगों को छोड़ रहे हैं। गलत बात है। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। मैं भी बैठता हूँ, मैं आपको ही कॉल करूंगा और आपको ही बताऊंगा कि देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। मैं सब दूंगा ना, अब मैं दूंगा यहाँ के लिए। सबूत दे दीजिए, मैं कह रहा हूँ। आप बताइए इसका क्या अधिकार है मुझे रोकने का? बदतमीजी से मेरी फैमिली साथ में। अधिकारी रोके ना, अधिकारी रोके तो मैं रुकूं? और मैंने थोड़ा सी वहाँ से ऐसे कर लिया, थोड़ा सी मेरा दिल को डला। आप पहले मेरी बात तो सुनिए सर। आप एक बात बताइए, आप भी गाड़ी में बैठे, अगर 2-3 घंटे से आप मास्क लगा रहे होगे तो सांस वो होगी तो रोकना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं आपकी बात? अधिकारी रोके ना, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं मेरी फैमिली के साथ है। चलान बना लो चलान बनाइए आप। और सर मैं भी यहाँ पे अभी देखूंगा, अभी मैं सब वहाँ बैठूंगा, बुलाता हूँ इससे चाचा लोगों को, पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। और ऐसा नहीं, अगर ये बदतमीजी से बात करेंगे हम लोग यहाँ धरने में बैठेंगे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी चालान बना देंगे। क्या चल रहा है ये सब है? लोग महाकाल में मारे ढकेले फिर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये धंधा बना के रखे हैं हर जगह। ये क्या चल रहा है सर? ये क्या चल रहा? आप नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं आप मेरा चालान काटिए और मैं भी अभी 10 मिनट में यहाँ बैठूंगा, आप आके देखिएगा ना। और हम लोग सब बैठेंगे, सब लोग आके। हमारी फैमिली है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कोई तरीका है? और ये अधिकारी सब खड़े हैं, किसी को भी रोक के कुछ भी बोले जा रहा है। हर कोई किसी को भी कुछ भी बोले जा रहा है। मैं भी बात करता हूँ, मैं सिलावटी का भतीजा हूँ, मैं सब बात करता हूँ। और चलान मेरा नहीं कटेगा सर, और चलान कटेगा तो यहाँ आंदोलन भी होगा। अगर आपको ऐसा लगेगा आंदोलन करेंगे, अत्याचार बंद करो। मैं भी आता हूँ 10-15 मिनट में, बताता हूँ। पहचान साहब को बता दो, साहब को पूछ रहे कौन होगा। सर, ये बीजेपी के नेता जो अभद्र व्यवहार किया जिन्होंने पुलिस से, इसके में क्या एक्शन लिया गया? ये परसों की घटना है और रूटीन की तरह जो है, रोज़ की तरह बानतलिया में हमारी चेकिंग लगी हुई थी और ये देख रहे थे कि कोई बगैर मास्क का ना जाए और बेवजह ना घूमे। लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा था। उसी दौरान रामू सोनकर करके निकले हुए और मुंह पे मास्क नहीं था, पुलिस ने रुकवाया। तो पुलिस की कार्रवाई से वो अचानक से आक्रोशित होने लगा कि बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है और समझाया गया कि बेवजह नहीं, एक तो मास्क नहीं लगाया है और ऊपर से अगर कोई वजह से ना हो तो निकले ना। इसी बात पे वो बहस करने लगे कि हम कार्यकर्ता हैं और हमारी सरकार है। तो सरकार तो सभी की है, आम नागरिक की सरकार है और सरकार के ही निर्देश हैं कि मास्क लगाया जाए और लॉकडाउन का पालन किया जाए जिससे संक्रमण कम हो। तो इसी तरीके से बहस होते रही। हालांकि पुलिस ने काफ़ी धैर्य से काम किया और कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ, किंतु सुबह से लेकर शाम तक ये पुलिस झेल रही है। ऐसे बहुत से वाक़ये हो रहे हैं और हम लोग अपनी सूझबूझ से और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश भी हैं कि हम लोगों को धैर्य रखना है। सामने वाला अगर कुछ कहता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और अपराध दर्ज करें। तो वही हमने किया। धैर्य रखते हुए हमने कुछ नहीं बोला, तो जो बोलना था बोल दिए। मैं मास्क नहीं लगाऊंगा
या मैं चालान नहीं कटाऊंगा, इट्स ओके। हमने कोई ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं बनने दी और समझ बूझ से का परिचय देते हुए हमारे अधिकारियों ने वहाँ पे स्थिति को संभाला और फिर आगे हमने उनके विरुद्ध जो है 188, 269, 270 और 51 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत अपराध दर्ज किया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। सर कोरोना वॉरियर को भी देख लेने की ऐसी कोई बात थी उसमें, उन्होंने बोला? नहीं, देखो लोगों को ये लगता है कि एक तो रुकवाया गया, रुकवाने के बाद चालान के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, फिर उनको कोई इशू नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि ये जो कोरोना फाइटर्स हैं इन्होंने क्यों रुकवाया, इनको क्या अधिकार है, जबकि उनको जो है शासन प्रशासन ने अस्थायी पुलिस अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है और वो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहा है और निस्वार्थ